टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले पर गरम गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। तभी बंटी नाम का एक ग्राहक टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहता है, बहन मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन ये क्या, 10 रुपए की इतने कम मोमोज? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे स्वयं यह वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। फिर दुकानदार ने बंटी कबूतर को 10 रुपए में 5 मोमो दे दिए। बंटी कबूतर वो वेज मोमो लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे 2 वेज मोमोज पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे मोमो दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे वेज मोमोज नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस जंगल में कोई भी वेज मोमोज नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। इतना कहकर बंटी कबूतर गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। फिर टुनटुनी चिड़िया शाम को अपने घर जाकर अपने पति टुन्नू से बात करने लगती है। टुन्नू जी मेरी समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार सस्ते में 10 रुपए के 5 मोमो ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। टुनटुनी पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी। अरे तुम यह क्यों नहीं समझती कि वो जमींदार कौवा आपको महंगे वेज मोमोज बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते वेज मोमोज देता है। लेकिन टुन्नू जी इससे जमींदार कौवे को क्या फायदा होगा? जरा सोचो टुनटुनी, कुछ समय पहले हमारे जंगल में वेज मोमो के न जाने कितने ही ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले खत्म हो गए। अब इस जंगल में केवल तुम ही ठेले पर वेज मोमोज लगाकर बेचती हो। जिस दिन तुम भी इस धंधे को बंद कर दोगी उस दिन वो दुकानदार मनमाने रेट में ग्राहकों को मोमोज बेचा करेंगे। तुम ठीक कहते हो टुन्नू जी, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया गांव के जमींदार के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? जमींदार जी मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को मोमो बेचो। जमींदार साहब दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। यह तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई वेज मोमो शोमो नहीं मिलेंगे। जाओ जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया ने ठेला लगाना भी बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए गया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता।
तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। टुनटुनी चिड़िया दूर बैठी इन सब बातों को बड़े गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बूढ़ी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? टुनटुनी, तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया है। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जियाँ उगाया करती थी। हाँ बेटी, उस दौर में मैं दुकानदारों को मोमो बनाने के लिए सब्जियां मुफ्त में दे देती थी। लेकिन मौसी, अब जमाना बदल गया है। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो टुनटुनी चिड़िया, लेकिन वेज मोमो का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मौसी। टुनटुनी चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी यह समझते हैं कि मैं अपने खेत में मोमो उगाया करती थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उस वक्त में वेज मोमो जादुई गांव से लेकर आती थी। उस जादुई मोमो के गांव का द्वार कहाँ खुलता है? यह केवल मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जादुई मोमो के गांव में जाओ और वहाँ से मोमो लाकर सारे जंगल में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। मौसी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना मेरे साथ? अरे नहीं टुनटुनी चिड़िया, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं ही उस जादुई मोमो के गांव में पहुंच जाओगी। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर मौसी वहाँ से चली गई। टुनटुनी, जहाँ तक मैं मौसी को जानता हूँ वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार की दुकान इस जंगल में जड़ से ही समाप्त हो जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया मौसी की बताई हुई जगह पर चली गई और उस तालाब को गौर से देखने लगी। टुनटुनी उस तालाब के अंदर कूद गई। फिर उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वह सब घर मोमो के ही बने हुए थे। टुनटुनी चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, यह तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु मोमो की बनी हुई है। तभी टुनटुनी के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। ने सही कहा, ये जादुई मोमोज का गांव है। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि वह व्यक्ति उसे देखकर हंस रहा था। मैं यहाँ से मोमो ले जाना चाहती हूँ। यहाँ से जितने भी मोमोज ले जाना चाहती हो ले जाओ। यहाँ से मोमोज ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे मोमो लेकर तालाब के किनारे आ पहुंची। अब मैं रोज वहाँ से मोमो लेकर जंगल में मुफ्त में बांटूंगी। मोमो ले लो मोमो, मुफ्त में मोमो ले लो, मोमो ले लो, आओ आओ मुफ्त में मोमो ले लो। यह सुनकर सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। इस प्रकार जमींदार का मोमो का कारोबार भी ठप पड़ जाता है और दूसरी तरफ जमींदार गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने अपने आप से कहा, आखिर ये दो कौड़ी की चिड़िया अपने आप को समझती क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला लगाती थी। तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जमींदार गुस्से में टुनटुनी चिड़िया का ठेला तोड़ देता है और उसके घर को भी अपने गुंडे पक्षियों से कहकर उस पर बुलडोजर चलवा देता है। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए अपने पति और बच्चों के साथ उस नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक मायावी देवी बाहर आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? तुम तो कल ही मोमो लेकर यहाँ से गई हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हे मायावी देवी, मेरे मोमो और ठेला उस दुष्ट सेठ ने तोड़ डाला।
और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा घर तैयार कर देती हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक पेड़ पर मोमो का सुंदर सा घर तैयार हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, यह एक जादुई मोमो का घर है। इसमें तुम्हें एक टोकरी रोज मोमो से भरी मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। टुनटुनी चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार के साथ मोमो के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।